कहानी का अख्ताम हिफ्ज़ा के वाक़े में होने या ना होने पर हुआ था। अब दूसरे हिस्से का आगाज़ उसी कमरे से होता है जहाँ पर ये दोनों लड़कियाँ मौजूद हैं, एक फ़ातिमा और वो दूसरी लड़की ज़ैनब जो उसके साथ कमरे में ठहरी थी। अब इतने में ज़ैनब फ़ातिमा से कहती है कि काफ़ी देर हो गई है और उनकी कोई आवाज़ नहीं आ रही है, इसलिए आओ बाहर चलकर देखते हैं। उस वक्त तकरीबन 11 बज चुके होते हैं। वो दोनों कमरे से बाहर निकलती हैं, लेकिन हर तरफ खामोशी होती है। वो दोनों उन लोगों को ढूंढने की गर्ज से हवेली के मुख्तलिफ कमरों में जाती हैं। साथ ही साथ उनकी ज़ुबान पर आयतुल कुर्सी का विर्द जारी होता है। वो लड़कियां तो उन्हें नहीं मिलती, लेकिन ढूंढते ढूंढते फ़ातिमा को एक ऐसा कमरा दिखाई देता है कि जो काफ़ी पुराना होता है। वो जैसे ही उसकी तरफ बढ़ने वाली होती है, ज़ैनब उसे ये कहकर रोक लेती है कि ये काफ़ी पुराना कमरा है, इसलिए हो सकता है कि वो यहाँ पर ना आई हो, क्योंकि ये कमरा काफ़ी पुराना दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ वो इससे ये जिद करती है कि मुझे बहुत नींद आ रही है, इसलिए हम अभी अपने कमरे में चले जाते हैं। अगर उन्हें कुछ हुआ होता तो वो लोग हमें कहीं मिल जाती। हो सकता है वाकई में हिफ्सा ने उनसे सही कहा हो। इतने में वो उसका हाथ पकड़कर अपने साथ कमरे की तरफ ले जाती है जहाँ वो लोग ठहरी थी। इसी दौरान फातिमा उसे खूब समझाने की कोशिश करती है कि अगर वाकई में पार्टी होती तो गानों की आवाज़ सुनाई देती, लेकिन ज़ैनब कहती है कि लाजमी तो नहीं कि वो अभी भी पार्टी कर रही हूँ, हो सकता है कि सो गई हूँ, इसलिए हम भी अपने कमरे में जाकर सो जाती हैं। जैसे ही वो अपने कमरे की तरफ जाने के लिए वॉशरूम के पास से गुजरती हैं तो फातिमा की नज़र एक लाश पर पड़ती है, जो टीचर अंजला की लाश होती है, और दोनों कटे हुए बाजू देखकर डर जाती हैं। फातिमा वो कटे हुए हाथ देखकर कहती है कि आखिर इस रूह ने हाथ ही क्यों काटे, आखिर इसकी वजह तलाश क्या चीज़ है। और ये सवाल भी उसके जहन में आता है कि अगर वो कटे हुए हाथ थे तो वो हाथ गए किधर। इतने में ज़ैनब उससे कहती है कि वो रूह भी हमारे इसी तरह हाथ काट देगी, इसलिए हम अभी अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग निकलती है। फातिमा उसे कहती है नहीं, हम अकेले यहाँ से नहीं जाएंगे, अगर गए तो सब मिलकर जाएंगे। ज़ैनब उसे कहती है कि अगर सब बचे तो तब जाएंगे, हमारे पास कोई हथियार या ताकत भी नहीं है कि जो हम उस रूह का मुकाबला करेंगे। इतने में फातिमा उससे कहती है कि हमारे पास ताकत है। वो पूछती है क्या ताकत है, वो जवाब देती है कलामे इलाही। फिर फातिमा ज़ैनब से कहती है कि तुम यहीं रुको, मैं अपना वज़ू ताज़ा करके आती हूँ, फिर हम मिलकर उस रूह से मुकाबला करेंगे। फातिमा के वॉशरूम जाने के बाद इर्द गिर्द की ताकतें ज़ैनब को अपनी तरफ माइल करने की कोशिश करती हैं। अचानक उसे एक कमरे से मौसीकी की आवाज़ सुनाई देती है। वो उस कमरे की तरफ बढ़ने की कोशिश करती है, शायद अपने कमज़ोर ईमान की वजह से वो खुद को नहीं रोक पाती। अब जैसे ही फातिमा बाहर आती है तो उसे ज़ैनब नज़र नहीं आती। वो ये देखकर डर जाती है। इतने में वो देखती है कि उसकी टीचर की लाश भी वहाँ से गायब हो चुकी है। ये वाक़यात उसके लिए बहुत परेशान कुन होते हैं। वो उन्हें देखकर डर जाती है। अब सवाल ये है कि जब वो अपनी हम जमात लड़कियों और टीचर को तलाश कर रही थी तो उस दौरान रूह ने उन पर वार क्यों नहीं किया या उनके पीछे क्यों नहीं आई। अब इस सवाल के पीछे एक बहुत बड़ी कहानी जुड़ी हुई है, इसलिए अगली कहानी को जानने के लिए हमारे अगले हिस्से का इंतज़ार कीजिए और हमारे चैनल रख्ते सवर को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हम आपको अपनी दीगर लिखी गई कहानियों और अफसानों से महसूस कर सकें।